दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी होंगी। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको इससे जुड़ी ही एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे ने किसान ने लीची उगाए थे। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिए, लेकिन इस बार खूब फसल हुई। हम लोगों ने खूब आम खाए, अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा। इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने लिए रख लिए। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे यह लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीची छुपाकर तो नहीं रख ली है। वह उस रात बहुत परेशान रहा। इस कहानी से सीख मिलती है, जैसा जो व्यक्ति रहता है उसकी वैसी ही सोच रहती है। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है। इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी पूछती है, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछता रहा। पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और कार पर लात बरसा गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इससे उल्टा है। लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाष हैं, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वो लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं? जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी है, उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने ना देंगे, इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो तो आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद है। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति साथ बना रहे, यह बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा।
कुछ पल कहीं कोई खुशियां मना रहा है तो किसी की अर्थी उठ रही है, कहीं कोई सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले, भावनाओं में ना बहे। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वह कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अक्सर लोग एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूं। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में कुछ खुजली हुई जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और आंखें निकालने की नौबत आ गई ताकि कैंसर पूरे शरीर में ना फैले। एकदम बिखर चुका वह इंसान यूं ही सर्जरी वार्ड में अंदर गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस है जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत है। आखिरकार जब उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई तो वह यह देखकर खुशी से झूम उठा कि वह अभी भी देख सकता है। और तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। देख सकता है। और तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। मिल जाता है। भगवान एक पत्थर के अंदर भी कोई ढूंढे तो सही, भगवान तो इंसान के अंदर भी है। कोई वह इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। समय बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। यह 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान है। हम दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है। नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहरी में नाप आते थे। पूरा मोहल्ला जब से डिग्रियां समझ में आई पांव जलने लगे। बातें जो कहीं नहीं जाती वो कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गई जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। यह दर्द पहले था, अब इबादत से अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ। जब से शहर में शुरू कमाना हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी 2 लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमा हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब? जुबा पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता पर जिंदगी को अमीर बना देते। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला मरना अवश्य है, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना है, तीसरा जो करेगा वह भरेगा, चौथा जहां उलझो वहीं सुलझ, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है।
इंसान दो वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात कि सबको दिखती है आपकी गलतियां। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड़ा और मनुष्य का मन धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है, यह दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन चार लोगों से दूर हो जाए। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहे। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना, लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं। दुनिया के समझदार लोगों से हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा, मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है। हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है नदी। जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में टकने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरो गा तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वो उधार जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहे, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के हमारे इस वीडियो को सुनने के बाद इन उपदेशों का पालन अपने जीवन में भी नियमित रूप से करें और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से सेवा करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।